हेलो एवरीवन। आपने स्टील का बना हुआ बड़ा जहाज़ समुद्र में तैरते हुए देखा होगा, परंतु स्टील का बना हुआ एक नेल या कील पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है और हम ये बाल को डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये तैर रही है। और हम यदि ऊपर से फोर्स लगाएं तो भी ये डूब नहीं रही है, बल्कि ये ऊपर ही आ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जल है वो एक फोर्स लगा रही है ऊपर की ओर, जिसे अपथ्रस्ट फोर्स या हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि एक जार है कांच का और उसमें पानी भरा हुआ है और एक ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर में हमने पानी लिया हुआ है, अब इसको हम यहाँ पे डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ड्रॉपर जो है पूरी तरह से अंदर डूब गई है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि पानी का उत्प्लावन बल जो है वो कम हो रहा है और ड्रॉपर का वेट या भार जो है ज़्यादा हो गया, इसलिए वो डूब गई। जब हम पानी थोड़ा कम करते हैं इसमें, अभी तो पूरा भरा हुआ था, इसका वेट ज़्यादा हो गया तो डूब गया था अंदर। अब हम इसमें पानी कम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तैर रही है ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्रॉपर का जो वजन है, वेट है जो है वो क्या है, कम है। और जो जल के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए वो तैर पा रही है। तो आपने इस जार वाले एग्जाम्पल में देखा कि जब हमने ड्रॉपर में ज़्यादा पानी भर दिया था तो इसका वज़न जो है ज़्यादा हो गया। वज़न ज़्यादा होने के कारण क्या हो गई, ये डूब गई थी। और जब हमने इस ड्रॉपर से पानी की कुछ बूंदें बाहर निकाली तब इसका वेट कम हो गया, इसलिए ये तैरने लग गई। तो जब ऑब्जेक्ट या वस्तु का वेट या भार जो है कम हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है, इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो तैर रही है। अब उत्प्लावन बल को और समझने की कोशिश करते हैं। ये नेल है और इसको हम पानी में डाल रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये डूब गई है। और वैसे ही एक स्टील का बना हुआ यहाँ पे एक कटोरी है, उसको हम डालते हैं तो देख पा रहे हैं आप कि ये तैर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे समुद्र में जो जहाज़ है जो बड़ा सा दिखता है और तैरते रहती है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपथ्रस्ट बल या उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है और ये वस्तु का जो वेट है वो कम है। अब देख पा रहे हैं आप कि स्टील की कटोरी जो है तैर रही है। अब हम इसमें कुछ वेट डालते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने उसमें कुछ वज़न डाला तो वो उसका कटोरी का जो वेट है, भार है, वो ज़्यादा हो गया और जल का उत्प्लावन बल कम हो गया, इसलिए वो जो कटोरी है वो पानी में डूब गई। तो आपने यहाँ पे देखा कि कटोरी जो है तैर रही थी और जैसे ही हमने वज़न उस पर डाला तो उसका भार ज़्यादा हो गया और वो नीचे डूब गई। तो इसका कारण क्या है कि जो जल जो है उत्प्लावन बल जो लगा रही थी वो कम हो गया और कटोरी का वज़न ज़्यादा हो गया, इसलिए वो जो कटोरी है वो डूब गई। तो इस सिद्धांत को, उत्प्लावन बल के सिद्धांत को यूनान के महान भौतिक वैज्ञानिक जिसे आर्किमिडीज कहते हैं, उन्होंने बताया था। उन्होंने क्या बताया था? आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत बताया था, उनके अनुसार क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु को किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो हम अब देखेंगे प्रयोग करके कि किस प्रकार से भार में जो आभासी कमी है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो हम उत्प्लावन बल को एक एक्सपेरिमेंट से और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का भार ज्ञात करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमने ये जो हुक लगा हुआ है वहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस में इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है 25 ग्राम आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे आयरन ब्लॉक है, इसको हम देखते हैं कि इसका वेट कितना आ रहा है।
अब हमने आयरन ब्लॉक को हुक की सहायता से लगाया हुआ है और स्प्रिंग बैलेंस में ये 100 ग्राम वज़न बता रहा है। अब हम इसको ये जो ओवरफ्लो केन है जिसमें वाटर रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे कलर डाल दिए हैं थोड़ा सा, ताकि हमको जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें उसका एग्जैक्ट माप जो है दिखाई दे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने आयरन ब्लॉक को पानी में डुबाया है, इसका वज़न जो है 80 ग्राम बता रहा है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने आयरन ब्लॉक को ओवरफ्लो कैन के अंदर डुबाया था, तो जितना विस्थापित द्रव है वो इस बीकर में आ गया है और इसका वज़न हमें 80 दिखा रहा है। इसका मतलब हम इसका वेट करेंगे कि कितना हो रहा है। अब इस आयरन ब्लॉक द्वारा विस्थापित जो जल है उसको हम इस मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करेंगे। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि इसमें 20 ml तक वाटर जो है विस्थापित हुआ है। और जब हमने आयरन ब्लॉक का वेट जब हमने वायु में लिया था, हवा में लिया था, तब उसका 100 ग्राम आ रहा था, और जब हम पानी के अंदर उसका वेट लिए तो 80 ग्राम हो रहा था। और जो विस्थापित जल जो बीकर में आया था उसका हमने जब मेजर किया तो 20 ml दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम की कमी हुई। और जो आयरन बार जो है पानी में जो डूबा है तब उसका भार कितना हुआ, 80 ग्राम हुआ, और ये जो विस्थापित द्रव है वो 20 ग्राम है। तो 80 और 20 दोनों क्या हो गया, 100 ग्राम। टोटल जो वजन था उसका आयरन ब्लॉक का वो 100 ग्राम था। तो इस प्रकार उत्प्लावन का जो सिद्धांत आर्किमिडीज ने हमें बताया था कि जब किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और ये जो आभासी कमी है वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए जो द्रव है उसके भार के बराबर होता है। इस प्रकार हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत, उसको वेरीफाई करता है। इस प्रकार हमने स्टैंड का स्प्रिंग बैलेंस, ओवरफ्लो कैन, आयरन ब्लॉक, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हुए आर्किमिडीज के सिद्धांत को हमने समझा है।